देखो बेटा, सो हुण अज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, असाइनमेंट नंबर 19। सब तो पहला बेटा देखो, प्रॉब्लम नंबर जो 14 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है a bomb of mass 30 kg explodes into two pieces velocity of 18 kg is 6 meter per second, find the kinetic energy of this piece। ਹੁਣ ਗੱਲ बेटा देखो समझ वाली इन्नी है क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओबे होना वा, तो इस करके दिस मोमेंटम एंड दिस मोमेंटम इन्हों दोनों की मोमेंटम सेम है, इक्वल बट ऑपोजिट है रादर, क्योंकि टोटल मोमेंटम 0 है। तो P1 इज इक्वल टू P2। हुण बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर यदि निकालनी है तो यदि काइनेटिक एनर्जी है P1 स्क्वेयर बाय 2m1 और काइनेटिक एनर्जी यदि आ जाएगी P2 स्क्वेयर बाय 2m2, पर क्योंकि P1 P2 बराबर है इस करके आप इनू हुण P1 इथों आ जाएगी बेटा M1 V1, तो P1 M है ना, तो उत्थे पुट कर दो और मास आ वाला यूज होना। तो इस तरीके नाल तो एक्सप्लोजन दे विच काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, ये याद रखना तुसी। तो ये है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 14। हुण बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 दे विच गिवन है तुहानू a ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass। तो एक बॉल है डबल द मास, ये रेस्ट पे है और इसकी वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हुण देखो बेटा, तो ये है बिफोर कोलिजन, अगर ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है बेटा तो मान लो यदि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 है और यदि आफ्टर कोलिजन v1 हो गई ना, हुण क्योंकि मोमेंटम तो हर कोलिजन च कंजर्व रहनी है, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू रेस्ट वाली वेलोसिटी है ना, और आ हो गया mv1 प्लस, तो m कॉमन कटिया जाना पुत, तो 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2 नंबर 1। एक इक्वेजन ये बन गई। सेकेंड देखो उन्हें क्या कि इसका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है। हुण कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हुंदा बेटा वेलोसिटी ऑफ सैपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच आई पहला यूज करनी है, और दिस इज इक्वल टू हाफ, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। हुण आ तुहाडे कोल दो इक्वेजन्स है बेटा और दो ही अननोन है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेजन्स नूं सॉल्व करके तुसी अननोन निकाल सकते हैं ना, v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना भाई। फिर देखो बेटा, क्लियर है लक्ष्य? देखो बेटा फिर पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद सर्टन इनिशियल वेलोसिटी, the potential and kinetic energies of the body are equal at a point P in its path। तो आ देखियो
लेट ए बॉडी ऑफ मास m बी थ्रोन विद वेलोसिटी u, और जदों ये ऊपर जा रही है तो एट एनी पॉइंट p रस्ते दे विच, तो सपोज करो उस वक्त हाइट h है, तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। पर एक गल क्लीयर है बेटा कि जदों बॉडी नूं आपां थ्रो कीता तो चाहे उहदी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज चेंज हो रही हैं और वो एक टाइम ते बराबर भी है, बट मकैनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है। तो मकैनिकल एनर्जी कितनी है पुत, के प्लस यू इज इक्वल टू जिन्नी स्टार्टिंग च है, स्टार्टिंग पोटेंशियल जीरो है, सिर्फ काइनेटिक है ना, तो जी मकैनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट ते सेम रहनी है। तो पी पॉइंट ते भी स्टार्टिंग वाली काइनेटिक एनर्जी मीन्स मकैनिकल एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ते पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पर के और यू बराबर होने करके बेटा देखो के इज इक्वल टू यू, तो के दे बराबर आ गया 1/4। आप स्टेप पता लग गया थानू, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इस करके दोनों का सम अगर हाफ एम यू स्क्वेयर है तो कला कला दोनों हाफ 1/4 एम यू। और यू की वैल्यू पी पॉइंट ते हाइट एच ते कितनी है पुत, एम जी एच नंबर 1। ये रिलेशन आ गया एक। हुण इहदी लोड कित्थे पैनी है पुत, वो कहंदा कि अगर इस बॉडी नूं आपां डबल वेलोसिटी नाल थ्रो करिए तां सेम हाइट ते सेम पॉइंट ते काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो की होएगी। हुण देखो बेटा, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, के प्लस यू। हुण ध्यान दियो, हुण जिहड़ा ई है वो है हाफ एम के प्लस यू, और एच हाइट ते पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो हर जगह इन्नी रहनी एम जी एच 1/4। और ये बन गया थोड़ा, तो के दी वैल्यू कितनी आ गई 7/4। तो यदा मतलब इस सैकेंड पार्ट जो काइनेटिक एनर्जी है वो एच हाइट ते 7/4 एम यू स्क्वेयर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एम यू स्क्वेयर है। तो दोनों की रेशो 7:1 आ जाएगी। ठीक है, एक काइनेटिक और यू दी है तो यू और के दी रेशो 1/7 आ जाएगी। वो तो जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। नारायण लग रही समझ, अंकुश फिर देखो बेटा 6th प्रॉब्लम, a ball is dropped from height 20 meter and if the coefficient of restitution is 0.9, what will be the height attained after first bounce। हुण याद करो तुहानू दस्सिया सी उस दिन कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक बॉल एच हाइट तो इनिशियली ड्रॉप करिए, तो इनिशियली ये रेस्ट पे सी, उन्होंने एच हाइट तो ड्रॉप किया, तो इस सरफेस नाल टकराने तो बाद तो आफ्टर फस्ट है ना हाइट एच है, तो यदि मैं डायग्राम बनाने लगा इदा दिस वन, तो यदि हाइट पहला सी एच तो नीचे आई टकराई और टकराने तो बाद यदि दोबारा हाइट में थोड़ा जान के अलग रास्ता ले रहा, तो आ हाइट है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आ है सेकेंड, आ है थर्ड एंड सो ऑन। और थानू याद होएगा कि आ जड़ी हाइट है H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और इदा ही ये nth आफ्टर nth है ना, तो HN है। तो HN की वैल्यू बेटा H e⁻²n है। ये आप पिछली असाइनमेंट डिस्कस किया सी और ये रिजल्ट याद रखना। हुण H की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू गिवन है थानू, और N फस्ट बाउंस तो बाद N1 है, जे सैकेंड बाउंस कहता तो N2 है, थर्ड कहता तो 3 एंड सो ऑन। तो वो अकॉर्डिंगली तुसी आंसर निकाल लेना। तो
साडा आंसर H1 इज इक्वल टू H और H कितना दिता होया बेटा 6 20 मीटर और E की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.9 स्क्वेयर क्योंकि इंटू 1 है ना तो आ आंसर आ जाना थोड़ा ये। अच्छा हुण यही पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 10 जो है पुत देखो ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट H on a floor of coefficient of restitution E, the total distance covered by the ball just before second hit is। हुण गल नूं सुनियो पुत्र तो आ बॉल ड्रॉप हुई आ फर्स्ट हिट है फर्स्ट हिट तो फर्स्ट हिट तो पहला डिस्टेंस कवर होया H फर्स्ट हिट तो बाद पहला ऊपर गया H1 फिर दोबारा H1 तो आ सेकंड हिट है पुत्र तो सेकंड हिट तो पहला टोटल डिस्टेंस कितना H प्लस H1 मीन्स H प्लस 2H1 हुण टोटल डिस्टेंस हुण बेटा जिहड़ा H1 है वो कितना कड्डी दा आपां H e दी पावर 2 है ना क्योंकि इत्थे 1 आना सी H कॉमन है 1 प्लस E तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ ए रनिंग मैन has the same kinetic energy as that of boy of half his mass। man ਦਾ मास m है और बॉय ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ हाफ है तो रनिंग मैन इसकी और इसकी शुरू च काइनेटिक एनर्जी बराबर है v तो हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ सो उतों रिलेशन आ जाएगा थोड़ा तो mv² इज इक्वल टू mv² बाय 2 है ना m भी कटा जाना आपस तो कैपिटल v² इज इक्वल टू तो आ एक रिलेशन आ गया बेटा ये बॉय दी इनिशियल वेलोसिटी है और मैन दी इनिशियल वेलोसिटी आ या बॉय दी आ। अच्छा उस तो बाद होया की है द मैन स्पीड्स अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड तो ये इनिशियल है ना तो फाइनली की होया तो मास तो उन्ने रहना बट ये v+2 हो गई और बॉय जेड़ा वा एंड द बॉय चेंजेस हिज स्पीड बाय x so that kinetic energies of boy and man are again equal then half m हुण देखो बेटा तो आ हाफ m कैंसल आउट हो गए v² इज इक्वल टू हुण दोनों साइड्स का स्केयर रूट ले लेना है ना तुसी तो इत्थों v की वैल्यू की आ रही है v/√2 और इत्थों आ रही है v+2 इज इक्वल टू v+x/√2 हुण कैपिटल v की वैल्यू आ वाली वैल्यू पुत इत्थे पुट कर दईओ v/√2 प्लस 2 इज इक्वल टू v+2√2 ਇਹਦਾ मतलब x कंपेयर करो 2√2 आ जाएगा आंसर थोड़ा तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो पहला क्वेश्चन नंबर 7 जो है in two separate collisions coefficients of restitutions E1 and E2 are in the ratio of 3:1
फर्स्ट कोलिजन, second collision, and this ratio is given to be 3:1. In the first collision, the relative velocity of approach is twice the relative velocity of separation. ਹੁਣ coefficient of restitution ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ? velocity of separation over velocity of approach. तो ਹੁਣ देखो फर्स्ट कोलिजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, the ratio of in first collision the relative velocity of approach is twice, तो approach is twice that of separation. तो then the ratio between the relative velocity of approach and relative velocity of separation in the second collision है ना. ਹੁਣ ਆ रेशो डायरेक्ट ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, separation over approach. तो ਹੁਣ इथों देखियो, ਹੁਣ E1 over E2 की रेशो की बनेगी पुत? हाफ ये सैकेंड कोलिजन ਲਈ है, मैं 2 लिखता ना ये, तो आप ਹੁਣ ये जो ऊपर जानी है इंटू हाफ. ਹੁਣ आ वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, तो उतो ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा ना. तो ਹੁਣ बेटा ਹੁਣ प्रॉब्लम नंबर पहला देखो, थर्ड, two particles having position vectors. ਹੁਣ आ देखियो, आ फर्स्ट पार्टिकल है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप. सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है सपोज that is given to be minus 5i cap minus 3j cap. तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है बेटा 4i cap plus 3j cap, एंड सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी है ai cap plus 7j cap. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ कि अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं पुत, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ਹੁਣ गल ਨੂੰ सुनो, अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं, मान लो आ है पॉइंट ऑफ कोलिजन, तो अगर पॉइंट ऑफ कोलिजन जो है इसका पोजीशन वेक्टर है आर या आर सी कर लो, तो हुण देखो बेटा फर्स्ट पार्टिकल ते सैकेंड पार्टिकल अगर 2 सेकंड बाद कोलिजन करते हैं आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यदा मतलब फर्स्ट पार्टिकल इथों इत्थे चला गया. तो फर्स्ट पार्टिकल ने 2 सेकंड दे विच कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की पुत? तो डिस्प्लेसमेंट आनी है फर्स्ट पार्टिकल दी, ए है इनिशियल पोजीशन, ए फाइनल है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो आर सी माइनस आर वन जो फर्स्ट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई है विद इन 2 सेकंड, वो होनी है वेलोसिटी इनटू टाइम. और इदा ही सैकेंड पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होनी है पुत आर सी माइनस आर टू वी टू टी. हुण रेशो ले लो है ना, जो रेशो ले लूंगे तो टी कैंसल आउट हो जाएगा. या ये 2 इक्वेजन है थोड़े सामने पुत, ये 2 इक्वेशंस है, तो आ टी कैंसल आउट हो गया, 2 ही अननोन है, तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन है, सॉल्व करके दोनों आंसर आ जाएंगे. टाइम तो दिता ही होया बाई चांस, तो जे टाइम दिता वा फिर काम होर भी सौखा हो गया भी टी की वैल्यू पुट करो है ना, और आर सी निकल आएगा तुहाडा, इत्थे पुट करो तो भी निकल आएगा. हुण आपां निकालना की है इहदे च, तो देख लो अननोन क्वांटिटी निकालनी है. सो
हुण इस केस च तुसीं की करना वा, आरसी नूं अवॉइड करिए आपां, है ना, क्योंकि आरसी जिहड़ा वा साडे लई गल की हुंदी पुੱਤ, इक्वेजनस तां बन गईयां। हुण इस तो अगला स्टैप हुंदा सिचुएशन तो, हुण जिद्दां आरसी साडे लई अननोन है पर आरसी की लोड़ ही कोई नहीं, तो इस करके असीं की करांगे, आ जिहड़ियां दो इक्वेजनस है तो इन्हां विचों आरसी की वैल्यू R1 प्लस V1t ते आरसी की वैल्यू इत्थों R2 प्लस V2t, तो ये इक्वेट कर लांगे, है ना, मतलब टाइम भी आप बचाना ना, टाइम नू भी सॉल्व करने लई घटाना वा, तो इत्थे पुट कर दो तो आ इक्वेजन इक्को चीज सॉल्व हो जाएगा थोड़ा। तो इस तरीके दे नाल तुसीं वैल्यू निकालनी। तो ये है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3। हुण देखो बेटा, हुण नैक्सट ਜਿਹੜੀਆਂ दो प्रॉब्लम्स ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस करनियां, ये जुड़ियां होईयां ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ स्प्रिंग ਦੇ ਨਾਲ बेटा। ध्यान दियो, गिवन की है पहला सेकंड प्रॉब्लम देखो, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value K. The mass is released from rest with spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of spring will be। हुण गल नूं समझिओ पुत्त, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो इंपॉर्टेंट किस सेंस च है बेटा, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने लई कंसैप्ट किहड़ा इन्वॉल्व होना, कई बार उस गलती हो जाती है। आ देखियो बेटा, आ है साडे कोल एक स्प्रिंग है और आ मास अटैच्ड है कैपिटल M। तो स्प्रिंग दे नाल जदों असीं मास अटैच करके छड्डांगे, तो अगर आप स्प्रिंग दे नाल मास अटैच करके उन्होंने रिलीज़ कर देंगे, छड्ड देंगे, तो ये मास अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रैविटी जदों नीचे नूं इमीजिएटली मूव करेगा, नीचे नूं आएगा, ठीक है, तो की होएगा बेटा कि ये नीचे नूं आ रहा जदों मास अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रैविटी बड़ी जल्दी। हुण गल नूं समझो, तो उस केस दे विच बेटा ये जिहड़ा मास है ये ते दो फोर्सिस लगणगियां ना, एक mg वेट, एक रीस्टोरिंग फोर्स, पर इक्विलिब्रियम च नहीं होएगा, इक्विलिब्रियम च नहीं होएगा सिस्टम। तो इत्थे बेटा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसैप्ट आएगा कि आ है थोड़ी अनकंप्रैस्ड अनस्ट्रैचड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब जदों स्प्रिंग नैचुरल लेंथ ते है, ना कंप्रैस्ड है ना स्ट्रैचड है। जदों आप इस मास नूं छड्डांगे बेटा, तो ये मास अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रैविटी जदों नीचे नूं आएगा तो स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा। तो हुण स्प्रिंग नीचे नूं आंदा 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 जदों ये मास है ना, तो एक जगह ते आके आ मास एट रेस्ट, ये मास थल्ले नूं आएगा मोशन च, एक जगह ते आके रुकन तो बाद फिर दोबारा उपर नूं जाएगा, फिर दोबारा जाएगा उपर। तो आ जिहड़ी पोजीशन है बेटा, इत्थे जिहड़ा स्प्रिंग है उहदी मैक्सिमम एक्सटेंशन हुई है, लेट दैट एक्सटेंशन बी x। हुण इत्थे आपां x की वैल्यू जे निकालनी है तो इदां नहीं निकाल सकते कि इक्विलिब्रियम कंसैप्ट तो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च नहीं है। हुण इत्थे एनर्जी कंजर्व है, मतलब जिन्ना ये मास नीचे आएगा तो ये मास कितना नीचे आया बाय x। तो इस मास नूं नीचे आने दे लई जो है वो यदि कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई इस मास की, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो -mgx डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इस मास की जी डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इस स्प्रिंग की की बन जाएगी इनक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो उत्थों x की वैल्यू
2mg/k आ जाएगी। अच्छा हुण इहदे नाल दा ही एक होर प्रॉब्लम है बेटा, बड़े आराम दे नाल समझो। देखो फर्क की है, आ मास अटैच्ड है, स्प्रिंग है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਲੋਲੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਗਰ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਮਾਸ ਹੈ, ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ हौली हौली हल्के हल्के ਉਹਦੇ नीचे हथ रख लिया, तो हथ ਨੂੰ हल्के हल्के नीचे ले आ रहे हैं हौली हौली। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਲੋਲੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਐਸੀਮਲੀ ਸਲੋਲੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਸਲੋਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ तो वो हर जगह पे इक्विलिब्रियम च होएगा। मतलब इत्थे आके अगर वो इक्विलिब्रियम च है, तो अगर आ वैल्यू y है तो आ वेट है पुत, और आह kx है, ky सॉरी, तो ky इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स ते वेट बराबर होंगे, तो y की वैल्यू mg/k है, ये नालों हाफ। तो अगर मास नू स्लोली रिलीज करांगे तो वो हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स दे नाल जिहड़ी ग्रैविटेशनल फोर्स है इक्विलिब्रियम च होने करके सिस्टम, तो वो एक्सटेंड करेगा mg/k, और इत्थे आके रुक जाएगा। पर इहदे विच वो रुकेगा नहीं, जदों उहनूं असीं रिलीज़ करांगे वो वाइब्रेट करेगा उल्ट, है ना, ये वापस भी जाएगा फिर आएगा। इत्थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होना, और इत्थे इक्विलिब्रियम कंसैप्ट। तो दोनों देखो प्रॉब्लम सेम ही है। तो स्टेटमेंट दे विच जदों इमीडिएटली रिलीज़ किया मास, तो आंसर च फर्क आ जाना। बट अगर वो कहे कि मास नू बड़ा स्लोली रिलीज़ किया गया, तो फिर वो इक्विलिब्रियम च रहेगा। तो इस करके क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साडे लई। क्लीयर? हुण बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच बेटा, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स A and B, each of mass m resting on smooth floor are connected by, आ स्मूथ फ्लोर है बेटा, आ दो मासेज है, आ स्प्रिंग है, a third identical block of mass m moving with speed v, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग निकालनी। हुण आ गल नूं सुनो पुत, समझो, कंसैप्ट नूं पकड़ियो। हुण इत्थे ना दो कंसैप्ट इनवॉल्व है, एक कोलिजन वाला और दूसरा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण ये पार्टिकल जदों इस पार्टिकल नाल टकराएगा, तो इन्हां दोनों के मासिस इक्वल है। जदों इन्हां दोनों के मासिस इक्वल है, तो जदों दो पार्टिकल्स दे विच कोलिजन होए, इलास्टिक कोलिजन होए, और दोनों मासिस अगर इक्वल होन, तो आफ्टर कोलिजन की हुंदा पुत्त, तुहानूं याद होना पैना, रखना पैना कि उन्हां दियां वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जांदियां। सो इहदा मतलब जदों इन्हां दोनों का आपस च कोलिजन होएगा शुरू च, तो ये रेस्ट ते आ जाएगा, क्योंकि आ रेस्ट ते है ना इनिशियली, तो ये रेस्ट ते आ जाएगा, यदि वेलोसिटी v हो जाएगी। तो
ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ? ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। तो जो ये को वेलोसिटी आ गई, ये मोशन च आके जो इन्हें अगे जाना तो ये उपर स्प्रिंग की कंप्रैशन ने की करना पुत? रीस्टोरिंग फोर्स लगानी है। तो क्योंकि इन्हें स्प्रिंग को कंप्रैस किया तो स्प्रिंग वापस एक्सपैंड करेगा तो इनू और इधर भी लगाएगी। हुण आ जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है ना, तुसी देख रहे हैं आ वाली फोर्स इस लैफ्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के ऑपोजिट है। इसका मतलब वो इनू स्लो करने की कोशिश करेगी, स्लो करेगी, और आ रीस्टोरिंग फोर्स इनू स्पीड अप करेगी, स्पीड अप। तो यदि स्पीड अप होनी है, यदि इन्हें स्लो डाउन होना ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा हुण क्योंकि बेटा यदि वेलोसिटी ज़्यादा वा, यदि घट है, शुरू च ये तो रेस्ट ते है, यदि वेलोसिटी v है, तो इस करके रीस्टोरिंग फोर्स जिहड़ा स्प्रिंग है वो कंप्रैस होना शुरू हो गया ना। जो स्प्रिंग कंप्रैस हो रहा तो वो अंदर पैदा हुई रीस्टोरिंग फोर्स ने इनू स्लो करना, इनू स्पीड अप करना। हुण गल नूं समझियो कि आ जिहड़ा ऑब्जेक्ट है यदी वेलोसिटी है ज़्यादा और लैफ्ट वाले दी वेलोसिटी घट है ना, इदां वा, पर क्योंकि यदी ज़्यादा वा यदी स्लो है तो स्प्रिंग कंप्रैस होना शुरू हो गया। कंप्रैस होने करके स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ने की करना, इनू स्लो, इनू फास्ट। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स ने आ वाली वेलोसिटी घटान लग पैनी, इनू वधान लग पैना, और एक स्टेज ते जाके दोनों दी वेलोसिटीज इक्वल हो जानी। और जदों स्प्रिंग दे नाल अटैच्ड दोनों एंड्स ते अटैच्ड मासिस दी वेलोसिटीज बराबर हो जांदियां बेटा, तो स्प्रिंग दे उस वक्त मैक्सीमम कंप्रैस हुंदा, उस वक्त स्प्रिंग दी मैक्सीमम कंप्रैशन हुंदी है, याद रखियो, ठीक है। तो स्प्रिंग दे दोनों एंड्स की वेलोसिटी जो बराबर हो गई, मैक्सीमम कंप्रैशन। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुण हुंदा पता कि इधर देखियो थोड़ा जिहा, क्योंकि आम तौर पर आ स्प्रिंग है, स्प्रिंग का अगर एक एंड दीवार नाल फिक्सड है तो हुण जदों अगर आ मास आके टकराएगा तो हुण स्प्रिंग कंप्रैस होएगा, कंप्रैस होएगा, कंप्रैस होएगा। तो हुण देखियो, हुण तुहानूं मैं की कहा, स्प्रिंग की कंप्रैशन मैक्सीमम कदों होनी है? जदों दोनों एंड्स की वेलोसिटीज सेम होनी है। हुण क्योंकि इत्थे आ एंड दीवार नाल फिक्सड है, रेस्ट ते है, इसका मतलब आ मास जदों इस एंड दे नाल टकरा के रुक जाएगा, उस वक्त स्प्रिंग मैक्सीमम कंप्रैस होएगा। तो क्योंकि आ वाला प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं तो आम तौर पर दस्या जाता कि स्प्रिंग ने जो कंप्रैस होना, मास ने रुक जाना, है ना, वो अद्धी गल है। हुण पूरी गल की दसी आपां कि जिहड़ा स्प्रिंग है उहदे अंदर मैक्सीमम कंप्रैशन कदों होनी है पुत? जदों स्प्रिंग दे दोनों एंड्स की वेलोसिटी बराबर होनी है। तो हुण दीवार वाले केस च क्योंकि एक एंड रेस्ट ते हुंदा, इहदा मतलब दूसरा एंड ते भी रेस्ट आनी चाहिए है, तां ही मैक्सीमम कंप्रैशन होएगी। सो एक्चुअली ये कंसैप्ट है, तो इनू ध्यान च रखना। हुण इस केस च मैक्सीमम कंप्रैशन जदों होनी है पुत, है ना, तो मान लो मैक्सिमम कंप्रैशन है x, तो उस वक्त सारी काइनेटिक एनर्जी कादे च कन्वर्ट हो चुकी है? बोलो, आ देखियो हुण आ जिहड़े है ना, जदों मैक्सिमम कंप्रैशन होनी है, आ देखियो पुत, इधर देखो, हुण जदों ये कंप्रैस हो चुका वा तो उस केस दे विच इन्हां दी वेलोसिटी दोनों दी बराबर है, तो इहदी कंप्रैशन x है। तो हुण आ जिहड़ी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ये कादे च कन्वर्ट हो जानी है? हाफ, आ भी काइनेटिक एनर्जी है, आ भी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अच्छा हुण बेटा गल नूं समझो, हुण मोमेंटम क्योंकि कंजर्व है, याद करो, तो मोमेंटम कंजर्व है, तो हुण आ मोमेंटम कितनी है? कोलिजन के स्टार्ट वेले mv, और इस वक्त मोमेंटम कितनी है? इसका मतलब v कितना वा, इत्थे पुट कर देना,
क्योंकि कोलिजन दे विच मोमेंटम कंजर्व रहनी है ना, कोई भी कोलिजन होवे, इस करके लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होना वा। सो इत्थे तक गल समझ लगी बेटा? देखो बेटा हुण क्वेश्चन नंबर पहला 9th देखो, a uniform chain has a mass small m and length L. It is placed on a frictionless table with length L0 hanging over the edge. The chain begins to slide down. What is the velocity with which the end slides away from the edge? हुण गल नूं समझियो बेटा, अगर आ टेबल है तो इस टेबल की लेंथ L0 है, तो चेन की लेंथ L है, तो मान लो इदा चेन लटक रही है पुत, तो अंडरस्टूड है आ लेंथ L0 है और आ बाकी बचेगी L माइनस L0। हुण गल नूं समझियो पुत, ये जिहड़ी चेन है इसकी लेंथ है L और इसका मास है M, तो मास पर यूनिट लेंथ m by L है। तो हुण देखो ध्यान दिओ पुत, हुण इत्थे ना कंसैप्ट सानू ईजी रहेगा सेंटर ऑफ मास वाला। हुण आ जिहड़ा लटक रहा पार्ट है बेटा, तो इहदा सेंटर ऑफ मास इत्थे है पुत, है ना। तो क्योंकि आ लेंथ L माइनस L0 है, तो आ लेंथ हो गई L माइनस L0 बाय 2। ठीक, हुण अगर बेटा आप इस टेबल नूं मान लीए रैफरेंस लैवल पोटेंशियल एनर्जी का 0, तो हुण आ जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास किहदा, हैंगिंग पार्ट का जिहड़ा लटक रहा, तो वह सेंटर ऑफ मास थले है ना। तो हुण आ जिहड़ा पार्ट लटक रहा इहदा मास कितना वा पुत, जे लेंथ L है तो मास M है, तो जे लेंथ L माइनस L0 है तो मास कितना होएगा, दिस वन। तो आ जिहड़ा लटक रहा पार्ट है, पोर्शन है, इहदा मास हैगा दिस वन। हुण इहदा सेंटर ऑफ मास जो है वो रैफरेंस लैवल तो कितना नीचे है, L माइनस L0 बाय 2। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की होगी mgh, तो m आ हो गया, gh कितना थले नूं होण करके नैगेटिव L माइनस L0 बाय 2। अच्छा, उस तो बाद की होया पुत्र, चेन नूं आपां रिलीज करता, क्योंकि टेबल फ्रिक्शनलैस है, तो इस हैंगिंग पार्ट से वेट करके चेन थले नूं आएगी। तो आ टेबल है, हुण जदों चेन इदां वा, इस हुण आ पार्ट पुत्र पूरी चेन है ना L, हुण इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है वो कितना नीचे है, L बाय 2। तो हुण इहदा मास पूरा M ही है, पूरी चेन ही है, तो हुण पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस mg L बाय 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया। हुण ये जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है ये काहदे च कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी च, हाफ mv स्क्वेयर। सो इसका मतलब हाफ mv स्क्वेयर की हो गया पुत्र, uf माइनस ui। हुण आ uf की वैल्यू है, ui की है, इत्थे पुट करो, सॉल्व करो, तो उत्थों तुहाडा आंसर आ जाएगा v। मतलब जिहड़ी प्रॉब्लम सानू काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है वो सेंटर ऑफ मास कंसैप्ट दे नाल बड़ी ईजी हो जाती। तो क्योंकि जदों कोई बॉडी उपरों नीचे गिरती है तो वह जिहड़ा mgh है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो h पता की लईदा वा, जिन्ना वह सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया ना पुत, उन्होंने लईदा वा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh h की है,
बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितना वर्टिकली डिसप्लेस होया, तो वो काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो जाती है। तो इस गल नूं याद रखना। गॉट इट? हुण देखो बेटा, हुण तुसी नोट करिए क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अकॉर्डिंगली two small particles of equal masses start moving in opposite directions from a point A in a horizontal circular orbit. Their tangential velocities are v and v 2v respectively. Between collisions the particle move with constant speed. After making how many collisions other than that at A, these two particles will again reach the point A? हुण गल नूं समझियो पुत, थोड़ा जिहा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल इन द सेंस इनू समझना पैना तुहानू। तो अगर आ ए पॉइंट है पुत जिथों कोलिजन स्टार्ट होया ना, टू वी, ठीक है, आ सर्कल है थोड़ा। हुण देखो गल नूं समझो, सब तो पहला ये पार्टिकल्स जेड़े है इन्हां दे मासिस बराबर है पुत, इन्हां दे मासिस बराबर है, और इन्हां दे विच जिहड़ा कोलिजन हो रहा वो इलास्टिक कोलिजन है। लिखिया होया ना स्टेटमेंट, two small particles of equal masses start moving in opposite directions from a point A in a horizontal circular orbit and their tangential velocities are v and 2v respectively as shown in figure. Between collisions the particles move with constant speeds. After how many elastic collisions other than that at A, these two particles will again reach the point A? हुण गल नूं समझियो पुत, हुण ये दो पार्टिकल्स जो है ये किन्ने टाइम बाद मीट करनगे, वो इन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी ते डिपेंड करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 3v, 3v है क्योंकि ऑपोजिट है ना। तो इसका मतलब किन्ने टाइम बाद, अगर इस सर्कल का रेडियस r है ना, पूरा एंगल देखो ना, तो पूरा एंगल जिहड़ा वा 360 डिग्री का वा ना, तो इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर करना? 2 पाई आर, आर रेडियस है ना। तो हुण बेटा देखो गल नूं समझो, हुण ध्यान दियो पूरा टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इन्ने टाइम बाद ये दोनों टकरानगे, कोलिजन करनगे। क्यों? क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 3v है, तो 3v के नाल उन्होंने पूरा सर्कल कवर करना एक्चुअली। हुण ये जिहड़ा टोटल टाइम लगेगा ना, तो इस टाइम के दौरान इन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना पुत? तो इन्हें डिस्टेंस कवर करना, इनू फर्स्ट कर देने, इनू सैकेंड। तो इन्हें डिस्टेंस कवर करना वा 2vt और इन्हें कवर करना वा vt। हुण देखो, हुण इन्हां दोनों दे डिस्टेंस की रेशो की है? 2:1, 2:1 है। हुण गल नूं समझियो लॉजिकली। तो इसका मतलब इन्हां दोनों ने जिथे मीट करना, पहला कोलिजन करना, ए तो बाद फर्स्ट कोलिजन करना, तो उहदे विच इन्हां ने दोनों ने मिलके टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर है। आप एंगल बना लेने, पूरा एंगल 360 डिग्री है। तो दोनों के डिस्टेंस कवर की रेशियो अगर 2:1 है तो टोटल हिस्से 3 हो गए, 3, 2 + 1। तो 360 डिग्री के 3 हिस्से करो, 120 डिग्री ईच। सो इसका मतलब आ रेशियो 120 ते 240 आ रही है। इसका मतलब समझो भी ए जिहड़ा वा ना, गल नूं सुनियो, तो ए तो शुरू होया आ पार्टिकल 240 डिग्री ते, और ए तो शुरू होया आ वाला पार्टिकल इत्थे 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 कोलिजन होएगा, फर्स्ट कोलिजन ए तो बाद दा कोलिजन इत्थे होएगा। तो आ एंगल जिहड़ा वा
ये 240 है, तो आ एंगल 120 है ना। चलो हुण होना की है, क्योंकि इन्हां दोनों के मासिस बेटा बराबर है, तो थानू पता वा मासिस बराबर होने करके दोनों दियां वेलोसिटीज़ आपस च इंटरचेंज हो जानियां। जो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो गई, हुण देखो आ जिहड़ा सैकेंड पार्टिकल है ये इधर नूं जा रहा सी ना, और आ इधर नूं आ रहा सी, तो हुण इन्हां दियां वेलोसिटीज़ की होई आपस च इंटरचेंज। हुण जिहड़ा आ वाला पार्टिकल है इहदी आफ्टर फस्ट कोलिजन एट वी, उन्हें इधर नूं जाना कितनी वेलोसिटी नाल, वी नाल, और आ वाले ने जिहड़ा वा है ना उल्ट हो जाना ना काम, तो यदी वेलोसिटी हो जानी है 2v, इंटरचेंज हो जाती है ना वेलोसिटीज, याद रखो। अच्छा हुण फिर दोबारा देखो, हुण इहदा मतलब जिद्दां पहला ए पॉइंट तो जिहड़ा 2v वाला पार्टिकल है वो 240 डिग्री अगे आया सी, उत्थे कोलिजन होया। हुण इस पॉइंट तो 240 डिग्री किहड़ा बनूगा, आ 120 आ, ते उस तो बाद अगला 120 डिग्री है ना, आ बनेगा सी। तो इत्थों 240 डिग्री आ बनेगा, इनू मैं रेड कलर नाल शो कर देना पुत। तो इत्थे सैकेंड कोलिजन हो गया। अच्छा हुण सैकेंड कोलिजन तो बाद दोबारा देखियो बेटा, तो आ पूरा एंगल 240 डिग्री है ना, तो हुण आ 120 डिग्री है, आ वाला 120 डिग्री है, और आ भी 120 डिग्री है। हुण सैकेंड कोलिजन तो बाद की होना वा, सैकेंड कोलिजन तो बाद फिर वेलोसिटीज उल्ट हो जानी है, क्योंकि आ जिहड़ी वी नाल जा रहा सी इहदी वेलोसिटी, समझ आई गल, इहदी वेलोसिटी जिहड़ी है आ जिहड़ी वी है, और इधर नूं 2v हो गई। तो आ जिहड़ा पार्टिकल है इत्थों पहुंचया और आ इत्थों पहुंचया। हुण होएगा कि आ जिहड़ी 2v वेलोसिटी इधर नूं सीगी वो इधर नूं हो गई, और आ वेलोसिटी उल्ट हो जानी। तो ये सैकेंड कोलिजन बाद हुण फिर दोबारा इत्थों देखो, हुण इस पॉइंट तो फिर दोबारा 240 डिग्री ते है ना जिहड़ा 2v है, समझ आ रही गल। आ देखो ना ए, हाँ ए पॉइंट तो पुत, ए पॉइंट तो जिहड़ा कोलिजन है 2v वाला वो 2, हाँ वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना उन्हें 240, और आ 120 है। उस तो बाद वेलोसिटीज आपस च चेंज हो गई हैं, तो आ हो जाना 2v इधरों और आ इधर उल्ट चल जाना। फिर उस तो बाद फिर इंटरचेंज हो जानी वेलोसिटीज ने, क्योंकि आ वाली जिहड़ी वेलोसिटी है 2v, तो वो इनू मिल जानी है ना जिहड़ा इधरों गया सी, और आ इनू आ वाली मिल जानी। हुण आ पार्टिकल ने वापस कित्थे मिलना 120 डिग्री ते, इन्हें मिलना 240 ते। इसका मतलब इत्थे जाके तीसरा कोलिजन होना, थर्ड। इट मीनस ए तो चले सी और ए ते वापस कोलिजन, तीसरा कोलिजन होएगा। तो वो आपां इस तरह ना लॉजिकली इनू निकाल लेना, उहदे पिछे जिहड़ा मैथेमैटिक्स है वो सारा तुहानू याद रखना पैना भी कंसैप्ट की है, रिलेटिव वेलोसिटी का भी है ना, तो उहदे अकॉर्डिंगली पुत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जिन्होंने कॉम्पीटिशन देना ना उन्होंने लिए। अच्छा फिर बेटा जिहड़ी फर्स्ट एंड 8th प्रॉब्लम है, हुण उहदे विच भी देखो ध्यान दिओ। एक्चुअली फर्स्ट और 8th प्रॉब्लम नूं ध्यान नाल समझो। हुण अगर बेटा आ साडे कोल एक फ्रिक्शनलैस सरफेस है, ये सरफेस है, और आ है नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओ पॉइंट पे। हुण अगर बेटा एक पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा, तो आ जिहड़ा पार्टिकल है ना ये इंसीडेंट पार्टिकल है, और आ बेटा एंगल ऑफ इंसीडेंस है। तो आपां इस पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी u है, तो आपां इस पार्टिकल के कंपोनेंट्स बना देने हैं, क्योंकि आ एंगल आई है तो आ भी आई है ना, तो m u साइन आई, m u कॉज आई, ठीक है। अच्छा हुण आप ये बिफोर कोलिजन है,
हुण आफ्टर कोलिजन ये जिहड़ा पार्टिकल है इहदी वेलोसिटी है v। हुण आ है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। हुण बेटा आफ्टर कोलिजन जो है तो आप फिर दोबारा, क्योंकि अगर आ एंगल आर है तो आ एंगल भी आर है, तो एम वी कॉज आर एम वी साइन आर। हुण ध्यान दियो, हुण एक्चुअली आ मोमेंटम है ना, हुण इहदे विचों आ जिहड़ा पोर्शन है ये वेलोसिटी है। मास नूं भावें कढ ही दिओ कोई गल नहीं, मोमेंटम नाल u cos i वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जिहड़ा पार्टिकल नूं सरफेस दे नाल टकराउण दे लई लिया रहा, और सरफेस क्योंकि हैवी है, फिक्सड है, स्टेशनरी है, तो ये बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सरफेस ने रेस्ट ते रहना वा। सो इसका मतलब जो इत्थे अगर सानू कोई पूछे इस केस च वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u नहीं है पुत, u कॉज आई है, जिहदे करके पार्टिकल सरफेस दे नेड़े आ रहा, इहदे करके। तो आ कंपोनेंट करके सरफेस दे पैरेलल चल रहा, तो u करके नेड़े नहीं आ रहा, u कॉज आई करके। तो u कॉज आई और टारगेट तो रेस्ट ते ही है। अच्छा हुण आ जिहड़ी वेलोसिटी है ना आ वाली, इहदे करके पार्टिकल दूर जा रहा, ठीक है। हुण इहदे विच v cos r -0, तो ये टारगेट है ना। हुण बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर अप्रोच, तो आ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अच्छा फिर बेटा क्योंकि सरफेस है फ्रिक्शनलैस, अंडरस्टूड ही है, इस करके अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि अलोंग द सरफेस केड़ी फोर्स लगनी सी, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शनलैस च होनी नहीं। इसका मतलब अलोंग द सरफेस कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब अलोंग द सरफेस मोमेंटम कंजर्व है, अलोंग द सरफेस। तो अलोंग द सरफेस as no force is acting, therefore momentum conserve है, mu sin I is equal to mv sin r। तो mm कट्टे गए पुत, तो इथों इक्वेजन आ गई u sin I is equal to v sin r, और इथों आ गई आ देखो, तो u sin I v sin r, और इथों आ गई v cos r eu cos I, है ना। हुण अगर आप इन्हां दी रेशो लै लीए तो थोड़े को बन जाना रेशो तो बाद tan r इज इक्वल टू u कट्टे जाने आ साइन tan I by e। हुण इत्थों ध्यान दिओ, अगर बेटा ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, अगर उन्हें बोलिया वा तो e की वैल्यू की है इलास्टिक कोलिजन लई 1, तो फिर tan r इज इक्वल टू tan I, मतलब एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन बराबर होने हैं। तो ये जनरल रिजल्ट आ गया ना। अच्छा फिर इन्हां दोनों इक्वेजनस नूं स्क्वेयर करके ऐड करते हैं अगर बेटा, तो आ जिहड़ी साइड है ये बन जानी है वी स्क्वेयर, दोनों नूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, और आ साइड बन जानी है ई यू कॉज आई स्क्वेयर प्लस यू साइन आई स्क्वेयर। तो इत्थों v की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हुण आ दो रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आए किदां वा, इत्थे तक समझ लगी है तुहानूं? हुण देखो, हाँ हुण आ देखियो, हुण 8th प्रॉब्लम देखो बेटा, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड विद एंगल ऑफ इंसिडेंस 45,
तो आई की वैल्यू 45 डिग्री दी है थानू 8th प्रॉब्लम च। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी हुई है 1/√2। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लैक्शन निकालनी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लैक्शन निकालनी है। v निकालनी है आप। तो आ दो इक्वेजन्स, तो इन्हों सॉल्व करो पुत। हुण तुहानू tan आई दिता ना, आई कितना दिता 45 डिग्री, और e दिता होया 1/√2। तो ये पुट करके तुसी उत्थों r कढ़ सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है, हाँ। हुण अगर एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन पता लग गया तो आई और आर की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी ना, सॉरी हाँ ठीक है, कॉज आई और साइन आई, हाँ ठीक है पुत। आ देखो हुण इत्थे वी, इत्थों वी की वैल्यू निकाल लेनी तुसी, क्योंकि आई की वैल्यू दी हुई है और ई की वैल्यू भी दी है, यू ही लेना तुसी, तो उत्थों वी आ जानी थोड़ी, क्योंकि आंसर यू की टर्म च है ना पुत। मत उन्हें इत्थे जिहड़ा 8th प्रॉब्लम च सिंबल यूज किया ना, वो वी यू की जगह ते ही है। आप जिदा इत्थे यू लिखिया उन्हें वी मन्निया वा, इस करके वो कन्फ्यूज नहीं होना। सो आ वी आ गया थोड़ा, तो आर भी निकाल सकते हैं, वी भी निकाल सकते हैं, हो जाऊगा। हाँ हुण फस्ट देख लो पुत, फस्ट के केस च बेटा मतलब आ वाला टॉपिक अपने आप च भी इंपॉर्टेंट है, आ रिजल्ट अपने आप च डिराइव करना, याद करना, रखना पैना, और वो बिहाफ से प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है ना साडियां। हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन च पता की है कि जो स्मूथ स्फीयर इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 2i कैप प्लस 2j कैप इमीडिएटली बिफोर इट हिट्स ए वर्टिकल वॉल। तो हुण आ देखो ये आपां आ सरफेस आ गया ना दीवार। हुण बेटा वॉल इज पैरेलल टू j वेक्टर है, ए स्मूथ स्फीयर इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप immediately before it hits a vertical wall. The wall is parallel to j vector and the coefficient of restitution between the sphere and wall is e 1/2 and the velocity vector of the sphere after it hits the wall is। तो आ देखो ना गल नूं समझो हुण कि आ है साडी दीवार, दीवार दे पैरेलल है वाई एक्सिस जे कैप, और आ है एक्स एक्सिस है ना आई कैप। हुण जिहड़ा तुहाडी बॉल है पुत वो इस तरह जा रही है ना, तो आ है बॉल, तो आ वाला एंगल और आ एंगल बराबर है, तो इट मीनस आ वाली जी वेलोसिटी दी हुई है थानू वो गिवन है पुत्र, थोड़ा देखो 2i कैप प्लस 2j कैप। तो इट मीनस आ कंपोनेंट है 2j कैप और आ कंपोनेंट है 2i कैप। तो आ हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2 और आ है आ वाला कंपोनेंट u साइन आई की वैल्यू 2 है। अच्छा हुण आ क्योंकि दोनों एंगल बराबर है इस करके 45 डिग्री आ जाना पुत वैक्टर चो ना, तो आई की वैल्यू कढ़ सकते हैं इथों आप। तो हुण अगर ये 45 डिग्री है तो हुण इथों डायरैक्ट आप आ वाले कंपोनेंट आ जिहड़ा यू कॉज आई है ना, इस न्यूमेरिकल च यू कॉज आई की वैल्यू 2 है और यू साइन आई की वैल्यू 2 है। अच्छा हुण देखो हुण आप निकालना की है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिता होया हाफ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ निकालना की है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्फीयर आफ्टर v वेक्टर निकालना ना, तो ਇਹਦਾ मतलब पहला ਆਪਾਂ आ निकालांगे v sin r, तो आ वैल्यू कितनी है पुत u sin i, तो u sin i 2 ही है ना, तो v sin r की वैल्यू 2 ही है। और दूसरा बेटा v cos r की वैल्यू e इंटू यू कॉज आई, u cos i 2 है और e कितना दिता होया थानू हाफ, हाफ इंटू 2 1 आ गया, क्योंकि u cos i 2 है और e हाफ है तो 1 ही हो गया ना, आ 2 हो गए। हुण ध्यान दियो पुत्र, हुण इस केस च जिहड़ा v cos r है ये इस तरफ है ना इधर, तो v cos r ते u cos i एक दूजे दे उलट है, मतलब v cos r दा मैगनीट्यूड 1 है पर उहदी डायरैक्शन जिहड़ी आ वाली डायरैक्शन सी u cos i दी 2i कैप वो कितनी हो चुकी है, उलट हो गई है। उलट मीनस 1i कैप पर नाल माइनस लगना प्लस, क्योंकि आ वाला जिहड़ा कंपोनेंट है ये टकरान तो बाद जो इदां आना बॉल ने तो उहदी जिहड़ी वेलोसिटी दा आ कंपोनेंट है वो इदां हो जाना, आ वाला कंपोनेंट सेम रहना 2j कैप। इट मीनस थोड़ा आंसर की आए ना पुत माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, बी ऑप्शन आंसर आए ना थोड़ा। तो नारायण लगी समझ।